स्टूडेंट्स, चेंज स्टेट्स ऑफ मैटर, टेम्परेचर। तो स्टूडेंट, टेम्परेचर के साथ कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑपरेटर है हमारे पास। ये एक बर्नर है स्टूडेंट, जो किसी भी चीज़ को गर्म करने का काम आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक बीकर है हमारे पास, और बीकर में आइस रखा हुआ है। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये जो आइस है इस आइस को गर्म करने वाले हैं बाय द बर्नर, हीट करने वाले हैं स्टूडेंट्स विथ द हेल्प ऑफ बर्नर। फिर स्टूडेंट्स आप देखो ये थर्मोमीटर जो स्टैंड है स्टूडेंट्स, ये जो थर्मोमीटर जो स्टैंड के हेल्प से आइस के अंदर डिप किया गया है। ये थर्मोमीटर क्या करेगा, हमें यहाँ का टेम्परेचर बताएगा। यहाँ देखिए एक ग्लास स्टूडेंट्स, एक ग्लास में स्टूडेंट्स, इस बीकर में एक स्टीरर है। ये कुछ नहीं, एक सिंपल सा रोड टाइप का, जिसके हेल्प से इस आइस को मिक्स करेंगे। हम देखेंगे बाद में इस बीकर में वाटर भी आएगा, वो मिक्स भी करेंगे इस स्टीरर्स के मदद से। इसका पर्पस और आगे जानेंगे, पर आगे जाकर और क्लियर होगा इसका क्या पर्पस है स्टूडेंट्स। ये ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। हमने क्या सेटअप किया है एक्सपेरिमेंट के लिए। सपोज कर लो यहाँ पर जो आइस है उसका टेम्परेचर मान लो -20 डिग्री सेल्सियस है। आइस जो होती है वो ठंडी होती है। सपोज कर लो ये -20 डिग्री सेल्सियस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। बिल्कुल शुरू से जो टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, आइस अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर हीट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे स्टूडेंट कि जैसे जैसे हीट करेंगे आप देखेंगे कि ये थर्मोमीटर का जो रीडिंग है ना वो बढ़ने लगेगी। पहले उसकी रीडिंग -20 डिग्री सेल्सियस था, अब स्टूडेंट उसकी रीडिंग बढ़ के -10 डिग्री सेल्सियस होगी, -5 डिग्री सेल्सियस होगी। जैसे जैसे हीट कर रहे हैं स्टूडेंट तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर कभी -10 डिग्री सेल्सियस होगा, कभी -5 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसे होते होते टेम्परेचर जो है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर जो है वो कभी ना कभी यहां पहुंचेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। समझ रहे हैं स्टूडेंट आप। स्टूडेंट थर्मोमीटर का रीडिंग धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि हम लोग यहां बर्नर से इस आइस को हीट दे रहे हैं। बढ़नी भी चाहिए स्टूडेंट्स। यहां हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही ना। फिर स्टूडेंट जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना, जब थर्मोमीटर का रीडिंग
0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगी तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होना शुरू होगा स्टूडेंट। अब आपको दिखाई देगा कि हीट तो कंटिन्यूसली देते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली हीट तो कर ही रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर जाकर फिक्स्ड हो जाएगा। अब फर्दर हीट पे आप देखोगे कि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं जाएगा। अभी भी आप हीट करते जा रहे हो तो टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड हो गया है। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए फिक्स्ड हो गया है, कुछ देर के लिए आपको दिखेगा कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स्ड हो गया है। आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओ, लेकिन आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर कुछ देरी तक फिक्स हो गया है। फिर कुछ देर बाद फिर से थर्मोमीटर का रीडिंग ऊपर जाता हुआ दिखेगा, फिर से टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। समझ रहे स्टूडेंट्स? 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़कर हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 60 डिग्री सेल्सियस एंड 80 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। बात को समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? और बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर एक बार 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स यहां पर स्टूडेंट्स आपको इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाई देगी। फिर से कुछ देर तक टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा और फिर से टेम्परेचर का रीडिंग रुक जाएगा, टेम्परेचर का रीडिंग फिर से रुक जाएगा। फिर कुछ देर बाद आपको दिखाई देगा कि टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगा है और फिर आप जितनी भी टेम्परेचर को आप हीट करोगे तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता ही जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? जनरली किसी भी चीज को हीट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ती है। तो ये तो टेम्परेचर यहां पर बढ़ता है। इंटरेस्टिंग चीजें ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर और 100 डिग्री सेल्सियस पे खास चीजें होती है। वहां पर कुछ देर तक टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो जाता है, वो चेंज नहीं होता है। ये जो थर्मोमीटर की रीडिंग है, ऐसा थोड़ी ना है कि आप थर्मोमीटर को देखते रहोगे स्टूडेंट्स। बीकर के अंदर जो आइस है आप उसे भी देखोगे स्टूडेंट्स। उसको जब आप देखोगे स्टूडेंट तो आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा यहां तक हमारा एक्सपेरिमेंट में आपको यहां तक सिर्फ आइस दिखाई देगा। शुरू में जब आप आइस को हीट कर रहे होंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, लेकिन रहेगा आइस ही स्टूडेंट्स, रहेगा आइस ही। फिर ये जो दौरान है, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट हो गया था, चेंज नहीं हो रहा था, उस टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाई देगी स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उस टाइम
पर आपको यहां पर स्टूडेंट्स यहां पर आइस दिखाई देगा स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ वाटर भी दिखाई देगा। इस दौरान दोनों दिखाई देगा स्टूडेंट्स। जब हमारा टेम्परेचर बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा, तब आपको इस बीकर में आइस और वाटर दोनों दिखाई देगा स्टूडेंट्स। आइस और वाटर दोनों दिखाई देगा। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, इस दौरान आपको दिखाई देगा कि ये जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। यहां पर आपको स्टूडेंट्स दिखाई देगा कि सिर्फ आइस स्टूडेंट यहां पर स्टूडेंट सिर्फ आपको दिखाई देगा सिर्फ आइस है, और यहां तक आते आते सिर्फ वाटर बचेगा। क्या स्टूडेंट्स? सिर्फ वाटर बचेगा। बीच में आप देखोगे आइस और वाटर दोनों होगा। जैसे जैसे इधर जा रहे होंगे तो आइस कम होता जाएगा और वाटर बढ़ता जाएगा। एक्चुअली में आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा बीकर के अंदर में। इस दौरान आपको आइस भी दिखाई देगा और वाटर भी। इस टाइम पर सिर्फ स्टूडेंट्स, बात को समझना स्टूडेंट्स, इस टाइम पर आप देख सकते हैं ये जो टेम्परेचर है कांस्टेंट है। ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है, ये जो टेम्परेचर है कांस्टेंट हो गया था। उस टाइम पर आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही थी स्टूडेंट्स। उस टाइम पर स्टेट का कन्वर्जन हो रहा था। इस टाइम पर सॉलिड से लिक्विड में हो रहा था। फिर स्टूडेंट्स इस पूरे दौरान टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपको बीकर में वाटर ही दिखाई देगा स्टूडेंट। इस दौरान स्टूडेंट्स क्या आपको दिखाई देगा कि इस दौरान आपको दिखाई देगा, आप समझ ही गए होंगे स्टूडेंट्स। इस दौरान आप यहां से लेकर यहां तक, इसके दौरान हमारे पास बीकर में वाटर है और साथ ही साथ आपको स्टीम बनकर निकलता हुआ दिखाई देगा। वाटर के साथ स्टीम भी बनती हुई दिखाई देगी। स्टूडेंट्स, इस दौरान एक्चुअली क्या हुआ कि वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो गया है। जैसे यहां स्टूडेंट्स आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ था, और यहां पर वाटर जो है लिक्विड था और वो गैसियस स्टेट में स्टीम में कन्वर्ट हुआ है। बात को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? मतलब यहां पर सिर्फ वाटर होगा, और जब यहां पर पहुंचेगा तो स्टीम होगा। जब आप बीच में देखोगे तो वाटर और कुछ स्टीम में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। यहां पर स्टूडेंट्स
यहां पर जब आप देखोगे तो पूरा का पूरा स्टीम जो है वैसे स्टीम बनकर उड़ गया होगा, स्टीम बनकर उड़ गया होगा बीकर के अंदर। अब कुछ बचेगा ही नहीं गर्म करने का के लिए। अब यहाँ पानी है ही नहीं, ये स्टीम बनकर उड़ गया है, कुछ बचेगा ही नहीं गर्म करने के लिए। लिक्विड तो स्टीम में उड़ गया होगा, लेकिन इस वेसल को बंद कर देते हैं, इस वेसल को बंद कर देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्टीम जो है यहाँ पर जमा हो जाती है, एक्युमुलेट हो जाती है, और फिर आप फर्दर गर्म करते जाते हो तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा स्टूडेंट्स, टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा स्टूडेंट्स, टेम्परेचर यहाँ से बढ़ता हुआ दिखेगा। हालांकि ये वाला हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर चीज़ें नोट कर सकते हैं। पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स वो है जनरली ऑन हीटिंग टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज। सही बात है ना स्टूडेंट्स। जनरली हम क्या समझते हैं, किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर काफ़ी जगहों पर ऐसा ही हो रहा था, बट ड्यूरिंग स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर रिमेन सेम। लेकिन स्टूडेंट्स जब स्टेट चेंज हो रहा था, जब स्टेट चेंज हो रहा होता है, चाहे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, तब टेम्परेचर का सब्सटेंस चेंज नहीं होता है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट फर्दर लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं विच इज मेल्टिंग पॉइंट। हम लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। आप समझ ही गए होंगे स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स यहाँ पर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट या आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम बोलेंगे कि आइस जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। आपको बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आप ध्यान से देखें, आइस का मेल्टिंग पॉइंट हर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है। जैसे आप सपोज करो कि आप आयरन का स्टूडेंट आयरन को हीट कर रहे हैं, आप आयरन को हीट कर रहे हो। मान लो आयरन का ब्लॉक होता, उसको आप हीट कर रहे हो तो आप
वो भी हीट करने पे वो लिक्विड आयरन बना सकता है, लेकिन वो जहां मेल्ट कर रहा होगा उस टेम्परेचर पे वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, वो बहुत हाई टेम्परेचर होता है। और उस टेम्परेचर को आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे स्टूडेंट्स। समझ रहे हो आप मेरी बातों को? वैसे आयरन के जगह स्टूडेंट्स, आयरन के जगह पर आप स्टूडेंट्स कॉपर स्टूडेंट, आयरन के जगह हमारे पास कॉपर है, तो कॉपर को भी हम गर्म करेंगे स्टूडेंट्स। बहुत कॉपर को जब बहुत गर्म करेंगे तो लिक्विड कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे कॉपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर। आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स? तो हर सब्सटेंस का अपना मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं डिफरेंट सब्सटेंस विल हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स? वैसे स्टूडेंट्स हम यहां एक और टर्म डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच a liquid changes to a gas। स्टूडेंट्स आप समझ ही गए होंगे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स इस फोटोग्राफ से समझते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं? तो प्लीज नोट स्टूडेंट्स, डिफरेंट लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट वो अलग हो सकता है। कुछ उसी तरह से हमने देखा था कि डिफरेंट सब्सटेंस के डिफरेंट सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट, स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। एक और चीज देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टूडेंट्स सॉलिड, लिक्विड और गैस है। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जैसे हमने देखा आइस और वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मेल्टिंग या फ्यूजन। स्टूडेंट्स जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम बोलते हैं कि मेल्टिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं। मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं। तो मेल्टिंग और फ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स? सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। तो वाटर जो है स्टूडेंट्स, वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हुआ तो हम बोलेंगे वेपराइजेशन। आप देखो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हीट करने पे
आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हुआ और वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हुआ, उसी तरह से स्टीम को कूल किया जाए तो वाटर बनेगा। स्टीम को कूल किया जाए तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? वाटर बनेगा। स्टूडेंट्स, स्टीम को कूल किया जाए, क्या किया जाए स्टूडेंट्स? कूल किया जाए तो वाटर बनेगा। स्टूडेंट, यहाँ पे सॉलिड को हीट करने पर लिक्विड बना और लिक्विड को फर्दर हीट करने पर गैस बना। उसी तरह से स्टूडेंट्स, जब गैस को कूल करेंगे मतलब स्टीम को कूल करेंगे तो वाटर बनेगा, यानी ठंडा करेंगे तो वाटर बनेगा। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर को कम करेंगे तो स्टीम वाटर बनेगा। वाटर को फर्दर ठंडा यानी कूल करेंगे स्टूडेंट तो सॉलिड बनेगा। ऐसा होता है स्टूडेंट्स। लिक्विड को जब रेफ्रिजरेटर में डालते हैं, वाटर को जब रेफ्रिजरेटर में डालते हैं तो वो कूल होता है और आइस बनता है जो कि सॉलिड है। उसी तरह से स्टूडेंट्स, स्टीम को भी ठंडा किया जाए तो वो लिक्विड वाटर बनेगा। स्टूडेंट, क्या बनेगा? लिक्विड स्टूडेंट्स, तो वो लिक्विड वाटर बनेगा। स्टूडेंट, लिक्विड क्या बनेगा स्टूडेंट्स? वाटर बनेगा। स्टूडेंट्स, वाटर। तो स्टूडेंट, जब गैस से लिक्विड बनता है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जब गैस को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं तो लिक्विड बनता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। जब लिक्विड से सॉलिड बनता है तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट? तो दीज आर सम टर्म्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, कि सॉलिड को गर्म करने पर यानी हीट करने पर लिक्विड बनता है और लिक्विड को गर्म करने पर यानी हीट करने पर गैस बनता है। ठीक है स्टूडेंट? फिर गैस को कूल करने पर लिक्विड बनता है। स्टूडेंट, क्या बनता है? लिक्विड। फिर से लिक्विड को कूल करने पर यानी ठंडा करने पर सॉलिड हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स?